सरकार में आप हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? सिर्फ इतने सवाल का जवाब दीजिए। सब कुछ क्या विपक्ष को ही करना है? संसद ना चले तो विपक्ष जिम्मेदार, बीएलओ की मौत हो रही है तो विपक्ष जाकर चेक करे किन कारणों से मौत हो रही है। विपक्ष तो मुद्दा उठा रहा है ना, जवाब देना है, जवाब मिल नहीं रहा, इसलिए विपक्ष कह रहा है कि संसद में हमें चर्चा चाहिए, इसलिए हंगामा हो रहा है। जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष को समझाए, एक पेज पर लेकर आए, कम से कम संसद की कार्रवाई तो चल पाए ना सर। प्राची, विपक्ष चाहता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। विपक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो क्या इन सब बातों को गंभीरता से लिया जाए? क्या बिहार के 14 करोड़ लोगों के मतों का हम लोग अनादर करके और इनके नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ये तो बेतुका सवाल है ना। जब यहाँ के लोगों ने अपना स्वच्छ मतदान किया, इतना स्वच्छ तरीके से एसआईआर हुआ, तो इन लोगों को मुद्दे तो है नहीं। कुल मिला जुला के जो गिनती के नेता ये बच गए हैं 15-20 विपक्ष के, अब ये लोग एक गठबंधन बताते हैं। जनता इनके पास नहीं है तो टारगेट कभी चुनाव आयोग को करते हैं, कभी ये कर देते हैं सीबीआई को, कभी करते हैं ईडी को। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप तो जनप्रतिनिधि है, आपको जनता के लिए आवाज उठानी है। तो जनता के लिए जहां आवाज उठानी है उनके विकास के लिए, वहां को ये चलने नहीं देते हैं सदन के मंदिर को। कौन सा ऐसा मुद्दा है विपक्ष का जिसे सरकार ने कहा था कि ये बढ़िया मुद्दा उठाया है? भाई विपक्ष तो अपने समझ से मुद्दे उठाता है, उसका जवाब देना ना देना आपके ऊपर है, लेकिन उन मुद्दों को ही पूरी तरीके से सरकार की तरफ से खारिज कर दिया जाता है, इसलिए विपक्ष सवाल खड़े करता है। सुबोध मेहता जी, बिहार के जो जख्म है, आज दिल्ली से पीएम ने उन पर मरहम लगाने की कोशिश की, आराम मिला क्या? भूल पाएंगे उन जख्मों को? सुबोध जी देखिए प्राची जी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, मतलब जिनको अगर चमक मिली है, जनता ने दिया है, तो शालीनता पूर्वक उसका जो है निर्वहन करना चाहिए। और जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिस तरीके से ये 14 साल से करते आए हैं, ये जो है भारत के तासीर से इतर बात करते हैं। अब जहाँ तक बात रही सदन चलाने की, तो देखिए ट्रेजरी बेंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सदन चलाने की, लेकिन दुख की बात है ये है कि जिस तरीके से सरकार चलाए हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक उसी प्रकार से सदन चलाना चाहते हैं, बुलडोज कर डिबेट और डाइसेंट और डिस्कशन कर नहीं। अनेकों ऐसे बिल हैं जो पास किए गए, चाहे कृषि कानून हो, चाहे न्यू एजुकेशन बिल हो, उस पर जो बातें हुई, कोई बातें नहीं हुई। लगातार हम लोगों ने ये बात कही, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई चर्चा नहीं किया इन्होंने। अभी अब सुनिए ना, अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि बीच में नहीं टोकिए, बोलने दीजिए। और जहां तक बात रही एसआईआर पे जो चर्चा मांग रहे हैं, देखिए प्रजातंत्र में फंडामेंटल पॉइंट है वोटर लिस्ट। अगर वो वोटर लिस्ट अगर सही हो तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है और मुखर होगी। इस बात को लेकर लगातार अगर चर्चा करना चाह रहे हैं तो इसमें गलती कहां पर है? दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि 40 लोगों जो बीएलओ हैं उनका डेथ हो गया, ये वो जो है उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे भाई, इतने कम समय पे 40 लोगों का जो है डेथ हो जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है। जहां तक रही बात बिहार की, जो ये एलजेपी वाले कह रहे थे, देखिए 7.5 करोड़ के पास इन लोगों ने बिहार का नतीजा आपने देख लिया है। बात रही संसद की, जो आप कह रहे हैं आपको तमाम नियम और कायदे कानून मुझसे ज्यादा मालूम है, तो आप मुझे समझा दीजिए सही प्रक्रिया क्या होती है। अगर चर्चा संसद के अंदर होनी है और विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पर चर्चा हो, तो बताइए क्या जरूरी कदम आपको उठाने होंगे कि आपका मुद्दा लिस्ट हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो कल हुआ, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो फॉर्मेलिटी हुआ, वहां पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इनको लिस्ट करना चाहिए और इसके ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा ये नहीं हो रही है। ये दुख की बात है कि फंडामेंटल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान के निर्माताओं ने जो अंकित किया हुआ है उस बात से ये अलग हटना चाहते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं प्राची जी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुद्दे खत्म हो गए हैं। इलेक्शन जीत लेना एक बात है और सही तरीके से जो है वोटर लिस्ट का क्रियान्वयन करना, कम समय में 7.5 लाख करोड़ वोटर के पास सिग्नेचर लिया गया बीएलओ के द्वारा। आप बता सकती हैं किस तरीके से वोटर लिस्ट
तैयार हुआ बिहार में। ये बिहार की जनमानस जानती है इलेक्शन जीत लेने से। करिए जहां हार का सामना करना पड़ेगा, ये भविष्यवाणी आज पीएम की तरफ से की जा रही है। लेकिन जवाब संजय जी आप दे दीजिए। भाई विपक्ष ये कह रहा है आप मुद्दे लिस्ट करते ही नहीं है ना, क्या करे विपक्ष? विपक्ष के पास एकमात्र यही ऑप्शन बचता है कि वो नारेबाजी करके अपनी बातें रखे, सदन में बताए जोर शोर से। प्राची जी, मेरे ख्याल से जो इतनी सारी बातें जो हुई, उसमें से जो मुझे जो समझ में आता है कि ये लोग एसआईआर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। और एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी ये जा रहे हैं, वहां भी जो एफिडेविट है वो नहीं पेश कर पा रहे हैं। तरीके से ये बता रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो ये है ना, तो उसी पे ये अटके हुए हैं। और दूसरा ये जो अपने सपा के जो साथी बता रहे थे कि इतने कम समय में, मतलब ये यूपी का क्यों करा रहे हैं, और आपने भी ये बात कही, मेरा भी यही लॉजिक है कि, और उन्होंने ये कहा कि इतना टाइम है यूपी में तो अभी से क्यों करा रहे हैं। अब जहां पे समय कम था तो वहां पे वो मुद्दा उठा रहे हैं कि समय कम है, जब पहले से करा रहे हैं तो वो भी दिक्कत हो रही है कुल मिलाकर। और ये जो बीएलओ को बहकाने वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं से ये लोग बार बार ला रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है कि बीएलओ को आप एक तरीके से आप प्रेरित कर रहे हो कि ये काम मत करो। ये काम भाई जिम्मेदारी वाला काम है, समाज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने का काम है। अब इसी इलेक्शन कमीशन अगर ये काम करवा रही है बीएलओ के थ्रू, आप सोचिए बिहार में इतने कम समय में कोई बीएलओ की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है ना। बीएलओ ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, वहां बारिश का समय था, बाढ़ का समय था। अब ये लोग ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि बीएलओ जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं और ला रहे हैं बात को बार बार सामने ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये काम तो करने नहीं देना चाहते हैं, और इसी चीज को ये हल्ला मचा के पार्लियामेंट में भी काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे पार्लियामेंट का सेशन चलेगा?